Hello friends, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Chemical Engineering Blogs. आज हम IOCL हल्दिया रिफाइनरी के क्वेश्चन पेपर 2023 के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पंप इज़ यूज्ड इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के केस में किस टाइप का पंप यूज किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर के केस में डबल सील पंप यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द कूलिंग इफेक्ट इन कूलिंग टावर कैन बी स्पीड अप। कूलिंग टावर में कूलिंग इफेक्ट कैसे स्पीड अप होता है? तो उसके लिए हम एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी डिक्रीज एयर ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज बैरोमेट्रिक प्रेशर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जियोलाइट प्रोसेस इज यूज टू रिमूव। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जियोलाइट प्रोसेस किस चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज होता है? तो उसमें जो है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों को रिमूव करता है जियोलाइट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, विच गैस नोन एज ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है NO2, बी CO2, सी H2O, डी नॉन ऑफ दिस। तो जो CO2 गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। वेंट पाइप आर प्रोवाइडेड इन ए कंडेंसर टू रिमूव। कंडेंसर में वेंट पाइप किस चीज़ को रिमूव करने के लिए प्रोवाइडेड रहती है? तो वो जो है नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिमूव करने के लिए प्रोवाइडेड रहती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज स्टीम इकोनॉमी इन केस ऑफ ए सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम। सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम के केस में सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम के केस में स्टीम इकोनॉमी जो है हायर कंपेयर टू मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम। ऑप्शन बी लोअर कंपेयर टू मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम, इक्वल टू मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम। तो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम के केस में हमारी जो स्टीम इकोनॉमी होगी वो मल्टीपल इफेक्ट के कंपैरिजन में लोअर होगी। आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की इकोनॉमी ग्रेटर देन 1 होती है और सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर की इकोनॉमी जो है वो लेस देन 1 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो मीथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज इट्स ड्यू टू। इंसुलेटिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किस कारण होती है? मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, हैव नो इलेक्ट्रॉन, नॉन ऑफ द अबव। तो इंसुलेटिंग मटेरियल में थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो लेस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, मोह, सीमेंस, बोथ, ए एंड बी। तो मोह और सीमेंस दोनों जो है कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन Q इज इक्वल टू HA डेल्टा टी इज इक्वेशन Q इज इक्वल टू HA डेल्टा टी में डेल्टा टी जो है वो क्या है?
तो वो जो होता है वो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाइड्रोट्रेटिंग रिएक्टर हाइड्रोट्रेटिंग रिएक्टर जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो हाइड्रोट्रेटिंग रिएक्टर फिक्स्ड बेड रिएक्टर होता है, फिक्स्ड बेड रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एज पर एफिनिटी लॉ विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर पंप? एफिनिटी लॉ के अकॉर्डिंग पंप के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है? H1/H2 इज इक्वल टू Q1/Q2, H1/H2 इज इक्वल टू Q2/Q1, H1/H2 इज इक्वल टू Q1/Q2 का स्क्वायर, H1/H2 इज इक्वल टू Q2/Q1 का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा सी, H1/H2 इज इक्वल टू Q1/Q2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ऑक्टेन नंबर इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर? ऑक्टेन नंबर किसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट टेस्ट है? तो वो जो है वो पेट्रोल के लिए है। इन वैक्यूम डिस्टिलेशन सब्सटेंसेस इज, वैक्यूम डिस्टिलेशन में किस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं? तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो है मोर टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, मोर टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? निम्नलिखित में से कौन हैवीएस्ट है, सबसे भारी है? एयर, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी। तो सबसे हैवीएस्ट जो है वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाइड्रोजन गैस विल अपीयर इन फ्लेयर एज विच कलर? रिफाइनरी में फ्लेयर से जब हाइड्रोजन गैस जो है वो किस कलर की दिखती है? तो वो जो है ब्लूइश होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, इन शिफ्ट कन्वर्टर CO गेट्स कन्वर्टेड इनटू? शिफ्ट कन्वर्टर में CO जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, CO जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। TEL इज यूज टू एज, TEL मतलब टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड किस रूप में यूज होता है? पैन किलर, फायर एक्सटिंग्विशर, पेट्रोल एडिटिव, डीजल एडिटिव। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ये पेट्रोल एडिटिव के रूप में यूज़ होता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल एडिटिव के रूप में इसको पेट्रोल में ऐड किया जाता है इसके ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेनलेस स्टील पाइप हैव गुड कोरोजन रेजिस्टेंस ड्यू टू? एसएस की जो पाइप होती है वो गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, तो किस रीजन से होती है, किस एलिमेंट के प्रेजेंट के कारण? तो उसमें क्रोमियम के प्रेजेंट के कारण जो है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लास्टिक इज? पहली आर्टिफिशियल प्लास्टिक कौन सी है? सेलुलोज, नायलॉन, बेकेलाइट, PVC। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो है वो बेकेलाइट है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, यंग मॉड्यूलस इज रेशियो ऑफ? यंग मॉड्यूलस जो है वो किसका रेशियो होता है? तो यंग मॉड्यूलस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लेविस नंबर इज द रेशियो ऑफ? लेविस नंबर किसका रेशियो होता है? तो ये जो है स्क्यूमुलेटेड नंबर अपॉन पेरेंटल नंबर का रेशियो होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है हीट सेंसिटिव मटेरियल, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मिक्सचर विथ वेरी हाई रिलेटिव वोलेटिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन जो है वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 25, वेरिएबल अफेक्टिंग द रेट ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन आर। होमोजेनियस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो प्रेशर एंड कंपोजिशन, प्रेशर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पिस्टन पंप कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। पिस्टन पंप जो है निम्नलिखित में से किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो पिस्टन पंप जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, रिमूव मरकैप्टन्स फ्रॉम एलपीजी बाय। एलपीजी से मरकैप्टन किसके थ्रू रिमूव करते हैं? तो इसके लिए जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है कॉस्टिक वॉश। कॉस्टिक वॉश के थ्रू हम लोग रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द करंट सिग्नल वर्क इन रेंज ऑफ। करंट सिग्नल जो है वो किस रेंज में वर्क करती है? तो वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 to 20 मिली एम्पेयर। 4 to 20 मिली एम्पेयर इसका जो है राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में 28 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।